हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। बड़े दिनों बाद फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक वीडियो लेकर के। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न भी कहा जाता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी आसानी से आज मैं आप लोगों को फ्रैक्शन सिखाने वाला हूँ उतनी आसानी से शायद ही आप अपने स्कूल में पढ़े होंगे। तो चलिए दोस्तों, सीखना शुरू करते हैं। अरे रुक जाओ दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात। ये वीडियो मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो होने वाली है जहां मैं कुछ सिखा रहा हूं। इससे पहले वाली वीडियो में केवल इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो इस वक्त आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आने वाले वीडियो में मैं अपने गलती को सुधार सकूं। तो इस वीडियो को देख करके आपको जैसा भी फील होता है, क्या मैंने टॉपिक को आसानी से समझाया या टॉपिक को और ज़्यादा मुश्किल कर दिया, तो इन सभी चीज़ों को एज अ फीडबैक आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं अपने गलती को सुधार सकूं। चलिए दोस्तों, अब बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ये फ्रैक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, फ्रैक्शन एक बहुत बड़े हिस्से का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। फ्रैक्शन के कुल दो हिस्से होते हैं, एक न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि फ्रैक्शन के कुल दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है न्यूमरेटर और दूसरा पार्ट होता है डिनोमिनेटर। जैसे कि आप कभी कभी लिखते होगे 1/4, इसे हिंदी में बहुत लोग 1/4 भी कहते हैं। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये तो हो गया कि फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आखिरकार इस 1/4 का मतलब क्या हुआ उसको सीखते हैं। दोस्तों, ये है हलवा, इसके मैं 4 बराबर हिस्से करता हूं। ये देखो, मैंने इसके 4 बराबर हिस्से कर दिए। तो दोस्तों, मैंने इस हलवे को 4 हिस्सों में तोड़ लिया है। 4 हिस्सों में इसीलिए तोड़ा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्शन के कुल 2 हिस्से होते हैं, पहला न्यूमरेटर, दूसरा डिनोमिनेटर। नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर हमें बताता है कि इस हलवे को कितने हिस्सों में तोड़ना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है 4, इसका मतलब हुआ कि एक हलवे को 4 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। न्यूमरेटर हमें बताता है कि उन तोड़े हुए हिस्सों में से कितना हिस्सा हमें लेना है। तो 4 हिस्सा में अगर मैं एक हिस्सा ले लूं तो दोस्तों यही है 1/4, 1/4। तो ये थी 1/4 की कहानी। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर मैं यहां लिख दूं 3/4 तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक हलवे को 4 हिस्से में कट करो और 3 हिस्सा अपने पास रख लो। एक हिस्सा मैं हटा दिया, 3 हिस्सा मेरे पास बच गया। तो ये हुआ 3/4। तो दोस्तों, अब आप फ्रैक्शन को विजुअलाइज भी कर सकते हो। कितनी आसानी से आप हलवे की मदद से फ्रैक्शन सीख सकते हो। तो दोस्तों, ये थी फ्रैक्शन की कहानी कि फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन के कितने हिस्से होते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि एक फ्रैक्शन को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले एक गोल्डन वर्ड आप मेरा हमेशा याद रखना कि फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट, 2 फ्रैक्शन है, उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट आप तभी कर सकते हो जब दोनों फ्रैक्शन सेम हलवे का हिस्सा हो। सेम हलवे का हिस्सा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आप फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट चुटकी बजाकर कर सकते हो। केवल इतना याद रखना कि दोनों फ्रैक्शन सेम हलवे का होना चाहिए। कि हम लोग 2 फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, 1/4 प्लस 1/8। इसे आपको ऐड करना है। तो इसे आप कैसे ऐड करोगे? मैंने आपको क्या गोल्डन स्टेटमेंट दिया है कि किसी भी फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले एक बार जरूर देख लेना कि ये दोनों फ्रैक्शन एक ही हलवे के हिस्से होने चाहिए। तो चलिए उस चीज को समझते हैं। देखो, इसका मतलब क्या हुआ? इस वाले का मतलब हुआ कि ये उस हलवे का हिस्सा है जिस हलवे को 4 बराबर हिस्सों में तोड़ा गया है और एक हिस्सा ले लिया गया है। और ये
उस हलवे का हिस्सा है जिस हलवे को 8 टुकड़ों में तोड़ा गया है और एक टुकड़ा लिया गया है, यानी कि ये दोनों ही फ्रैक्शन अलग अलग हलवे के हैं। तो पहले इसे एक हलवा का करना होगा, तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये वो हलवा है जिसे मैंने 4 हिस्सों में तोड़ा है और ये वो हलवा है जिसे मैंने 8 हिस्सों में तोड़ा है। तो 1/4 का मतलब हुआ कि हलवे को 4 हिस्सों में तोड़ो और एक हिस्सा अपने पास रख लो, और 1/8 का मतलब हुआ कि एक हलवे को 8 हिस्सों में तोड़ो और एक हिस्सा अपने पास रख लो। तो आप आसानी से देख सकते हो कि इन दोनों का शेप अलग है, यानी कि ये दोनों फ्रैक्शन अलग अलग है। तो आप इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको गोल्डन स्टेटमेंट बताया है। आप ऐड या सब्ट्रैक्ट दो फ्रैक्शन को तभी कर सकते हो जब दोनों एक जैसे हो, एक हलवे के हिस्से हो। तो ये तो अलग हो गया, ये अलग हो गया। जब तक दोनों का शेप सेम नहीं होगा तब तक आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे 1/4 और 1/8 दो अलग अलग हलवे के हिस्से हैं। तो सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि इसे एक शेप में लाया जाए, क्योंकि 1/4 थोड़ा सा बड़ा था, 1/8 थोड़ा सा छोटा था। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो पाएगा जब दोनों का सेम शेप हो। तो दोस्तों, ये है मेरे हाथ में 1/8 वाला हिस्सा और ये है 1/4 वाला हिस्सा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस 1/8 वाले हिस्से को 1/4 वाले हिस्से के अगर ऊपर रखूं और इस 1/4 वाले को बीच से ऐसे कट कर दूं, तो आप देखना कि जो ये 1/4 है ये एक्चुअली 2 टाइम्स है 1/8 का। ये हुआ 1/8 और यही ये भी हुआ 1/8, ये भी हुआ 1/8, यानी कि आप 1/4 को 2/8 आराम से लिख सकते हो, यानी कि 1/4 इक्वल्स टू 2/8। तो चलिए इसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं। जो 1/4 है उसे आप लिख दो 2/8, यानी कि एक हलवे को 8 हिस्सों में तोड़ दो और 2 हिस्सा अपने पास रख लो। और ये हो गया 1/8, यानी कि एक हलवे को 8 हिस्सों में तोड़ लो और एक हिस्सा अपने पास रख लो। तो देखो दोस्तों, ये हुआ 1/4, ये हुआ 1/8, लेकिन अब आप इसको अलग ढंग से रिप्रेजेंट कर चुके हो। तो बेसिकली ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8। तो अब आपको सिंपली ऐड करना है, क्योंकि अब तीनों जो हो गया वो सेम साइज का हो गया, तो तीनों को ऐड कर दो। यही आपको यहाँ करना है कि अब जब नीचे सेम हो चुका है डिनोमिनेटर, तो अब आप इसे आसानी से ऐड कर सकते हो। 2 + 1 जो कि होगा 3/8। एग्जैक्टली वही आंसर आया है जो मेरे हाथ में है। एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, यानी कि एक हलवे को 8 हिस्सों में तोड़ो और 3 हिस्सा अपने पास रख लो। यही इस फ्रैक्शन का आंसर है। ये तो हो गया एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल सब्ट्रैक्शन भी किया जा सकता है। बस सब्ट्रैक्शन में भी हमें यही ध्यान रखना है कि 1/4 अगर मैं कहूँ 1/4 - 1/8, तो आपको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। क्यों सेम करना होगा? ताकि जो हलवे का शेप है वो सेम हो सके। जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर जब आप इसे सेम कर दोगे तब आप इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो जब 2 में 1 माइनस होगा तो ऑब्वियसली 1 बचेगा। ये हो गया 1/8। और ये चीज को आप विजुअलाइज भी कर सकते हो कि ये है 1/4, ये है 1/8। आपको माइनस करना है, यानी कि इतना हिस्सा इससे निकाल लेना है। तो इतना हिस्सा जब मैं इसे निकाल लूंगा तो क्या बचेगा? ऑब्वियसली 1/8 बचेगा। लेकिन दोस्तों, कई बार कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जहां विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि यहाँ तो विजुअलाइज करना काफी आसान था, क्योंकि जो 1/4 है वो एक्चुअली 2 टाइम्स है 1/8 का। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा दे दूं 1/4 + 1/3, तो ऐसे केसेस में आपको कॉन्सेप्ट वही है कि भाई हलवे का जो साइज है उसको सेम करोगे तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ कैसे सेम किया जाए? तो सेम आप कर सकते हो एलसीएम को यूज करके। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, यानी कि वो 4 के भी टेबल में आए, वो 3 के भी टेबल में आए, लेकिन वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे 12, तो 12 जो है वो 4 से भी डिवाइड होता है, 4 3 = 12, और 12 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है, 3 4 = 12। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ 12 ही 4 और 3 दोनों से डिवाइड होता है।
24 भी आपका 4 और 3 से डिवाइड होता है, 36 भी 4 और 3 से डिवाइड होता है, लेकिन आपको लोएस्ट लेना है तो आप लोगे 12। तो अब किसी तरह ना 1/4 को किसी तरीके से 12 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो इसके लिए बहुत आसान है, ये 1/4 है तो आपको पता है कि अगर आपको नीचे 12 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन आप ऐसे मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते। अगर आप नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ना ये एट द एंड कैंसिल हो जाएगा और ये 1/4 ही रहेगा। तो और सेम चीज 1/3 के साथ भी करो, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 1 × 3 यानी कि 3/12, ये हो गया 4/12, यानी कि 1/4 का मतलब होता है कि एक हलवे को 12 हिस्सों में काटो और 3 हिस्सा अपने पास रख लो, तो वो बराबर होगा 1/4 के ही। अब देखो, अब जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुका है, तो अब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आपको अगर ऐड करना है तो 3 + 4 7/12 आंसर हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करना है, वो डिपेंड करता है, अगर सब्ट्रैक्ट अगर ये करना हो 1/3 - 1/4, तो बेसिकली इसका मतलब 1/3 का मतलब हुआ 4/12 और 1/4 का मतलब हुआ 3/12, यानी कि 4 - 3 1/12 इसका आंसर हुआ। तो दोस्तों ये थी फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कहानी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और मैंने बहुत ही आसान ढंग से कोशिश तो की है समझाने की, लेकिन अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या मैंने इस टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझाया है या नहीं। तब तक के लिए जय गुरु।